हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड का 2026 का स्पेसिमेन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। x minus 2 and x plus 2 are factors of this polynomial. The third factor of the given polynomial is, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ना डिग्री यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, सबसे ज्यादा पावर x की क्या है, 3 है ना, तो डिग्री 3 है। तो 3 फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, ठीक है, एट मोस्ट 3 फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। तो 2 फैक्टर दिए हुए हैं, तीसरा फैक्टर पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों इसके फैक्टर है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी तो फैक्टर होगा इसका। क्योंकि जैसे देखिए यहां पर जैसे 2 फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर, 2 फैक्टर है मान लीजिए 16 का, और 4 भी फैक्टर है 16 का, 4 इज फैक्टर ऑफ 16। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा ना, तो 8 भी तो फैक्टर होगा, ठीक, तो 8 भी तो फैक्टर हो जाएगा 16 का, ठीक। तो यहां से क्या समझा कि ये फैक्टर है इसका और ये भी फैक्टर है इसका, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो फैक्टर होगा इसका। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो दोनों की डिग्री 1 1 है ना, ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाला ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा ना, मतलब तब हमारा जो भी कोशिएंट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा लीनियर एक्सप्रेशन, वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो अब देखिए मैं करता हूं यहां पर, गौर से देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं पहले, ठीक। देखिए x माइनस 2 और ये x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करूंगा। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, चाहे ये तरीके से कर लीजिए, चाहे एक और तरीका है इस तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लग रही, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक, तो ये आइडेंटिटी लग रही है। तो आंसर क्या आता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको याद कर लीजिए, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक। तो यहां पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो होगा ए स्क्वायर, ए मतलब x माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर आपको ये समझ में नहीं है ना तो आप ऐसे कर लो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, फिर इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट पहले कर लीजिएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना उससे डिवाइड कर दीजिए इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक। तो मैं डिवाइड कर देता हूं, देखिए गौर से, देखिए ये है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक। देखिए एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसको इससे डिवाइड करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब जो है ना, एक्स क्यूब, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 1 आएगा, एक्स की पावर 1 आएगा। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 रख दूंगा, ये देखिए, ठीक। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा ना, इसके नीचे रखूंगा, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, माइनस 4x आएगा। तो मैं इसके नीचे नहीं रख सकता हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 4x आएगा ना, तो इसके नीचे रखूंगा माइनस 4x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर अपोजिट साइन, यहाँ पर अपोजिट साइन, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 4x है, ये प्लस 4x, ये भी तो 0 हो गया। अब देखिए इसको नोट कर लूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 4 नोट कर लूंगा। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1, तो ये प्लस 1 यहाँ लिख दूंगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे रखूंगा, फिर 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 4 आएगा। ये देखिए इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस, तो इसका अपोजिट प्लस,
तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये फैक्टर था। और यहाँ पर कोशिएंट ये आया है, जो कोशिएंट है ना ये भी फैक्टर होगा, तो इस वजह से थर्ड फैक्टर हो जाएगा x+1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए गौर से। राधा डिपॉजिटेड 400 रुपीज पर मंथ। तो राधा हर महीने 400 रुपए डिपॉजिट कर रही है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। देखो हर महीने जितना भी वो डिपॉजिट कर रहे हैं उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, याद रखिएगा। हर महीने राधा जितना भी डिपॉजिट कर रही है वो 400 है, तो ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है 400। और कितने महीने तक वो डिपॉजिट करती रहती है 400 रुपए 400 रुपए, तो 18 महीने तक था। तो यहां पर n हो जाएगा 18, याद रखिएगा n मतलब नंबर ऑफ मंथ। तो हर महीने 400 रुपए जमा कर रही है और 18 महीने तक जमा करती है। तो याद रखिएगा जो एंड रहता है ना वो मंथ में लिया जाता है, ईयर में आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यहां पर 400 है और यहां पर n नंबर ऑफ मंथ 18 है और यहां पर n+1 कर देंगे तो 18+1 हो जाएगा और अपॉन 2 कर देंगे, ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब देखिए 400 हो गया इंटू ये 19 हो जाएगा, 18 और 1 19, तो 19 9 जा 171। देखिए 19 हो गया, 19 9 जा 171, तो 4 1 जा 4, 4 7 28 की 8 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, तो यहां पर देखिए 6 8 4 और 00, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए गौर से। इन द फिगर बिलो AC इज द डायमीटर, AC डायमीटर है, ठीक। AC डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये एंगल 90 नहीं हो जाएगा। देखिए ये एक सर्किल है और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो जो डायमीटर होता है ना वो यहां पर जो एंगल बनाता है ना ये 90 डिग्री होता है, याद कर लीजिए। इसका स्टेटमेंट बोलूं थ्योरम का, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्किल हमेशा 90 डिग्री होते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारा डायमीटर, ये डायमीटर जो है ना ऐसे एंगल यहाँ पे बनाएगा तो ये 90 डिग्री होते हैं, याद कर लीजिए। जैसे देखिए सर्किल है और ये एक डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर यहाँ पर एंगल बनाया बाउंड्री पर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा। लेकिन कंडीशन एक ये है कि यहाँ पर ये डायमीटर होना चाहिए, इसके दोनों एंड पॉइंट से लाइन जानी चाहिए, बाउंड्री पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। इसको मैं बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो देखिए ये पूरा डायमीटर है, ये लिखा हुआ AC इज अ डायमीटर, ये डायमीटर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। AP 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लेंथ 3 सेंटीमीटर, BP यहां से यहां तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर, और QP ये QP और AB ये AB और QP दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहां पे 90 डिग्री होगा, ठीक, दोनों जगह 90। तो ये जो AB है और जो PQ है दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों 90 डिग्री है, ठीक। द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ये जो छोटा ट्रायंगल है APQ, इसका जो एरिया है ना गिवन है 18, ठीक। ये जो छोटा ट्रायंगल है ना इसका एरिया 18 है। देन द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है ना क्वाड्रिलेटरल है, शेडेड मतलब जो शेड किया गया है, ये इसका एरिया निकालना है। तो पहले एक काम करेंगे, तो हमने देखिए पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो पे स्क्वायर होता है ना वो दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा ना वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये देखिए, तो यहां पर गौर से देखिए ट्रायंगल, यहां पर ट्रायंगल
पी क्यू को गौर से देखिए, ये ए पी क्यू, ये ट्रायंगल गौर से देखिए, और ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बताइए कैसे? देखिए ए पी क्यू, ये छोटा वाला ए पी क्यू और बड़ा वाला ए बी सी, दोनों कैसे सिमिलर है? देखिए दोनों में ये एंगल आता है, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल आता है, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी तो ये एंगल आता है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। और छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया ना एंगल इन सेमी सर्किल से, तो ये 90 डिग्री। तो देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये कॉमन एंगल है, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू प्लस, सॉरी रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या ले लूं? देखिए एपी ले लेता हूं, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एपी ले लेता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल का एबी ले लेता हूं, तो एपी अपॉन एबी ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए इसका एरिया गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, इसका एरिया कितना है? यहाँ पर इसका जो एरिया है ये 18 है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 18 है, यहाँ 18 रख दूंगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी का एरिया यहाँ से आ जाएगा, ए बी सी का एरिया को यही नोट कर दूंगा। ए पी कितना है? ए पी 3 है, और ये ए बी कितना? ये पूरा ए बी, तो देखिए यहाँ 3 है, ये 4 है, तो ये पूरा 7, ए बी 7 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 18 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ये इधर चला गया, ठीक, तो ये 9 यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 18 इंटू 49 हो गया। अब देखिए ये 9 को डिवाइड में भेज दूंगा, ये 9 को यहाँ डिवाइड में भेज दूंगा, 9 को यहाँ डिवाइड में भेज दूंगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया हो गया कितना हो जाए? 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 9, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसका एरिया हो गया? यहाँ पर ये पूरा ए बी सी का एरिया आया है। हमें किसका निकालना है? क्यू पी बी सी का, क्यू पी बी सी, ये इतना शेडेड वाला का निकालना है। तो ये पूरे ट्रायंगल में से, ये पूरा ट्रायंगल जो ए बी सी है वो 98 है, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया 18 है, तो पूरा 98, ये पूरा इसका एरिया 98 है और ये 18 है, तो 98 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसका एरिया नहीं जाएगा। इसका एरिया कैसे आएगा? इसका एरिया 98, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है ये ए बी सी का, और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना? 18, तो इसमें 18 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये जो शेडेड पार्ट रहेगा इसी का तो एरिया हो जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो 80 हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, इन द गिवन डायग्राम द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है इस 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये जो रेडियस है ना ये 3 सेंटीमीटर है। PA and PB are tangents to the circle which are at right angle, तो यहां पर देखिए ये एक टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। देखो ये भी टच करते हुए जा रही है। दोनों टेंजेंट जहां पर मिल रहे हैं ना वहां पर 90 डिग्री है। ये देखिए बोला गया राइट एंगल पे दोनों टेंजेंट मिल रहे हैं, ये 90 डिग्री है। द लेंथ ऑफ ओपी, तो ओ से लेकर के पी तक की दूरी, ये ओपी की लेंथ चाहिए, ओपी की लेंथ, ठीक। तो यहाँ पर ओपी की लेंथ बताइए कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से निकलेगा क्या? ओपी की लेंथ कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ये ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक। इसको ज्वाइन कर दीजिए इससे, ये ज्वाइन कर दिए।
अब गौर से देखिए यहां पर ट्रायंगल PAO को गौर से देखिए, PAO, ये ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, PAO और PBO, PAO ये ट्रायंगल और PBO ये ट्रायंगल, गौर से देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंस हैं। बताइए कैसे? देखिए A से लेके P तक ये एक टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, तो यहां से यहां तक की दूरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट तक की दूरी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे ये सर्किल होता है, सर्किल में एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, तो यहां से यहां तक की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट और यहां से यहां तक की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होते हैं, ये थ्योरम होता है। स्टेटमेंट बोलूं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दिस आर ऑलवेज इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखिए ये और ये बराबर हो गया। अब देखिए ये दोनों रेडियस हैं, देखो AO और BO क्या है? रेडियस है, तो जितना ये होगा लेंथ उतना ही ये भी लेंथ होगा, ठीक, ये दोनों बराबर हो गए। और OP कॉमन हो गया, तो तीनों ये ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और ये ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई ना। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, सिमिलर नहीं, ठीक, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे बाई SSS क्राइटेरिया से। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, ये इतना एंगल और ये इतना एंगल बराबर होगा। दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है दोनों, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो ये 45 नहीं हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 45 हो जाएगा। अब गौर से देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए PBO में गौर से देखो, P है, ये है B है और ये O है, ये देखिए यहाँ पे 90 है ना। PBO ये ट्रायंगल में गौर से देखो, ये 3 दिया ना, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 3 है, और ये कितना है? ये इतना, ये 45 है, ये 45 है। हमें निकालना क्या है? OP निकालना है। देखिए एक एंगल दिया है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल दिया और एक साइड दिया है, तो बताइए कैसे निकलेगा? पाइथागोरस नहीं लग पाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड की लेंथ, अगर ये साइड और ये साइड दिया होता तब OP निकल पाता ना पाइथागोरस से। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, हमें ये निकालना है। तो देखिए इस एंगल के लिए इसके जो सामने वाला होता है ना, ये परपेंडिकुलर माना जाता है, याद रखिएगा। तो इस एंगल के लिए जो इसके सामने वाली साइड होगी ना, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो बताइए ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना आप लोग, तो यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है? साइन में आता है ना, तो साइन लगा देता हूं। देखो साइन 45 लगाता हूं। साइन 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर OB है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OP है, तो साइन 45 1/√2 होता है। OB कितना है? OB 3 है, और OP निकालना, OP को OP लिख देंगे, ये OP इधर भेज दूंगा, और यहां पर √2 को 3 के पास, तो 3√2, तो 3√2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू A एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू B, देन AB इज 1। तो असर्शन कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू A है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू B है, तो A इंटू B 1 होगा। तो बताइए सही कह रहा है असर्शन कि A और B को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, असर्शन कह रहा है। तो चेक करें, A और B को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। देखिए A क्या है? ये है A, ये पूरा है, देखिए A लिख देता हूं यहां पर, A इंटू B करता हूं, देखता हूं कि 1 आता है कि नहीं आता है। अगर 1 आ जाएगा A इंटू B तो बोल दूंगा असर्शन इज ट्रू। तो यहां पर देखिए A कितना है? A की वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो A के प्लेस पे लिख दूंगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू B के प्लेस पे क्या रखूंगा? B की वैल्यू ये है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये है। गौर से देखिए यहां पर
यहाँ पर एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, सेक को सेक से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर फिर मैं सेक को tan से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं tan को सेक के मल्टीप्लाई करूंगा, फिर tan को tan से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस तरह करूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस तरह करना हो इस तरह कर लो, नहीं तो एक काम करो, यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ठीक, ये आइडेंटिटी है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो याद रखिएगा इसको, कभी भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर इस तरह मल्टीप्लाई करके कर लीजिए तब भी यही आएगा। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब ये सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस 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 लगा लीजिए, बी स्क्वायर ये tan काम कर रहा है ना, बी का काम कर रहा है tan, तो बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। चाहे मल्टीप्लाई करके आप करोगे ना तब भी यही आएगा आंसर। ठीक, ये हो गया। आप गौर से देखिए, यहाँ पर a इंटू बी 1 आएगा कि नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। देखिए गौर से, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बताएं क्यों, देखिए यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको याद कर लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली है। दूसरी ये है, तीसरी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। ठीक, इन तीनों को याद कर लीजिए, ये वाली यूज होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर को यहीं पर रहने दीजिए, ये tan स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, tan स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। ये देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, ये 1 यहाँ नोट कर लिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस वजह से इसका जो आंसर आएगा ना 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a इंटू बी, ये किया 1 आ गया, a इंटू बी 1 ही तो आया है। तो यहाँ पर असर्शन भी कह रहा है कि a इंटू बी 1 होगा, तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए रीजन में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ सही बात, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता चला, तो रीजन भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देखिए करते हैं। अ सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर मतलब जैसे अमरूद हो गया, गुड़ हो गया, तो यहाँ पर देखिए जो रबर की बॉल होती है ना उसको सॉलिड ना समझ लीजिएगा, वो हॉलो स्पेयर होता है। तो सॉलिड स्पेयर देखिए एक है ये हमारे पास, ये सॉलिड स्पेयर है, इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमिस्फेयर। इसको देखिए यहाँ से काट देंगे बीचों बीच से, 2 सेम टू सेम हेमिस्फेयर बन जाएंगे। 2 आइडेंटिकल हेमिस्फेयर में कट करना है, तो एक हेमिस्फेयर ये हो गया, दूसरा हेमिस्फेयर ये नीचे बना देते हैं, ये 2 आइडेंटिकल हेमिस्फेयर में काट दिया गया। ठीक, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 2 हेमिस्फेयर, ये दोनों हेमिस्फेयर जो है इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्पेयर। कह रहा है जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम टोटल इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इसको याद कर लीजिए। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों का जो जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम होगा ओरिजिनल के बराबर होगा। क्या असर्शन पूछ रहा है, तो बताइए इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो देखिए इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और इसका इन दोनों को मिला देंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 4/3 तो होगा। देखो ये डिनोमिनेटर सेम है 3 तो 2 और 2 4, तो इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि इन दोनों का टोटल वॉल्यूम मिला दोगे ना, इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वाले स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बिल्कुल सही कह रहा असर्शन। ठीक, तो असर्शन इज ट्रू, तो असर्शन ट्रू हो जाएगा।
ठीक, तो यहाँ पर रीजन देखिए, रीजन कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालता हूं। देखिए ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। और ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, तो इसका एरिया कितना होगा πr²। इसी तरीके से ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका 2πr² होगा एरिया। और ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है देखने में ओवल लग रहा है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट जो है ये सर्किल ना, तो एरिया ऑफ सर्किल πr², ये हो गया। अब देखिए इन सभी का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कितना होगा, तो इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया जोड़ देते हैं। देखिए 2πr², ये 1πr², ये 1πr², ये 2πr², तो 2 2 4 5 6, तो 6πr² हो गया इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्फेयर का, इसको याद कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। तो यहाँ पर देखिए जो इसका ओरिजिनल स्फेयर है इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये 3πr², और इसका भी टोटल सरफेस एरिया 3, तो टोटल इन दोनों का टोटल हो गया 6πr²। तो ये टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पर कह रहा है, रीजन कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर टुगेदर इज इक्वल टू दी सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। तो ये गलत बोल रहा है, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया ओरिजिनल वाले स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया के बराबर नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। ठीक, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर एक बात बताना भूल गए हैं कि यहाँ पर अगर देखिए ये हॉलो स्फेयर अगर ये होता, ये हॉलो स्फेयर होता जैसे रबर की बॉल होती, तो ये वाला जो सरफेस होगा ना, ये वाला सरफेस तब नहीं लेते, क्योंकि बॉल को आप काट दोगे बीच से, तो ये वाला जो सरफेस होगा सर्कुलर वाला पार्ट जो होगा ना ये नहीं होता ना, बॉल को काट दोगे तो यहाँ तो गड्ढा गड्ढा रहेगा ना, यहाँ पर तो होल रहेगा, ये सर्कुलर वाला सरफेस नहीं रहेगा। तब ये टोटल सरफेस एरिया जो इन दोनों का होगा वो 4πr² होगा, 2πr² और ये 2πr², ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया तो लेंगे ही नहीं। तब हॉलो, अगर ये हॉलो स्फेयर होता तब इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों करते ना तो 4πr² आता, और इसका भी टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता, तब के लिए सही रहता ये वाला स्टेटमेंट। ठीक, अगर यहाँ पर हॉलो स्फेयर होता तब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर जैसे अमरूद है, तो अमरूद में ये वाला जो सरफेस होगा ये सरफेस रहेगा ना भाई, और ये वाला सरफेस भी तो रहेगा। ठीक, तो इस वजह से इस वाला सरफेस को लेना और ये वाले सरफेस को लेना, इस वजह से 6πr² हो गया, 2 1 3 4 और 5 6πr² हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया खाली 4πr² हुआ है। समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट देखिए, गिवन दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट 7 मतलब 1 से लेकर के 7 नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम ऑफ द, यहां पर देखो गिवन है, गिवन दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर्स का सम, इन सभी 7 नेचुरल नंबर जो हैं इनके स्क्वायर का सम जो है, स्क्वायर का सम कितना है, स्क्वायर का सम है 140, स्क्वायर का सम 140 है। तो इन सभी का मीन क्या होगा, तो मीन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है इन सभी का जो सम है वो 140 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर बोला ना, तो 1 से लेके 7 तक नेचुरल नंबर है, तो टोटल 7 नेचुरल नंबर हैं, तो 7 हो 7 7 2 14, तो 20 हो गया हमारा आंसर, तो मीन होगा 20, तो ऑप्शन नंबर ए।